नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे भोपाल गैस त्रासदी पर। तो प्रगति पृष्ठभूमि के आधार पर इसको हम समझेंगे ताकि कोई बिंदु छूट ना पाए। तो देख लेते हैं सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी में जो पहला बिंदु है, भोपाल गैस त्रासदी क्या है और कब ये घटना हुई। तो आपको बता देते हैं कि ये जो घटना है 2-3 दिसंबर 1984 की घटना है और यह घटना एक जहरीली गैस के कारण भोपाल के कई व्यक्ति काल के गाल में समा गए और लाखों व्यक्ति इससे आज भी पीड़ित हैं। तो ये इतनी बड़ी घटना है जिसका हम वर्णन करने वाले हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी ये हुई थी 2-3 दिसंबर मध्यरात्रि में हुई। ये भी ध्यान रखना है, इसलिए 2 और 3 दिसंबर 1984। ये जो कंपनी थी, कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंपनी अमेरिका की थी। कंपनी अमेरिका की थी। स्थापना टेक्सास में 1917 में स्थापना हुई थी इसकी। भोपाल में स्थापना 1977 में हुई थी और घटना 1984 में हुई। यानी कि कुछ ही वर्षों बाद ये घटना हो गई। और ये घटना हुई, इसके जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। कंपनी कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। ये कीटनाशक बनाती थी, कीटनाशक बनाने का कार्य करती थी। तो इस कंपनी में जो अध्यक्ष थे वो थे कंपनी के अध्यक्ष वारेन एंडरसन। ये अध्यक्ष थे, ये अमेरिका के थे और घटना के तुरंत बाद ये अमेरिका भाग गए। हालांकि बाद में भारत सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और फिर $2100 पर एक हल्की सी राशि पर इनको आज़ाद कर दिया गया। फिर केस आज भी चल रहा है और अभी तो इनका निधन हो चुका है। फिर इसके बाद प्लांट कौन सा था और टैंक कौन सा था। तो ये जो घटना है, प्लांट सी और टैंक 610 की घटना है। तो इस टैंक में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस भरी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भरी हुई थी और इस टैंक को कूलिंग के लिए बाहर से पाइप लगाया गया था जिसमें कि पानी था। तो पाइप लगाया बाहर से और इस पाइप का पानी इस टैंक में आ गया। ये जो पाइप का जो पानी था वो इस टैंक में आ गया और टैंक में आने से जो इसके अंदर जो गैस है, गैस और पानी दोनों मिक्स हो गए और मिक्स होने के बाद दो चीज़ें बनी। जब टैंक जो MIC था, MIC गैस प्लस पानी, ये दोनों जब मिले तो दो चीज़ें इसमें बनी। एक बना मेथिल एमीन और दूसरी चीज़ बनी CO2। और फिर ये जो वातावरण में घुलने से बहुत ही जहरीला इसने रूप ले लिया और कई व्यक्तियों को काल के गाल में पहुंचा दिया। तो इसमें जो MIC गैस है, तो MIC गैस का जो सूत्र है, पहली बात तो इसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसका जो सूत्र है
वो है CH3NCO, ये इसका सूत्र है, इसको याद रखना। फिर है अगला बिंदु मृत व्यक्ति। तो इसमें जो मृत व्यक्ति थे वो 15,000 बताए गए थे, 15,000 बताए गए थे। और जो पीड़ित थे वो 5 लाख प्लस बताए गए, पीड़ित थे वो 5 लाख प्लस बताए गए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, एक क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कितने व्यक्तियों को मृत बताया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 37-87 लोगों को मृत बताया। ये भी ध्यान रखना है, ये आंकड़ा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है जांच आयोग ऑपरेशन और फिल्म। तो फिल्म थी भोपाल अ प्रेयर ऑफ रेन, ये मूवी याद रखना है, ये भोपाल गैस त्रासदी पर ये मूवी बनाई गई थी। फिर दूसरी चीज याद रखना है ऑपरेशन, तो ऑपरेशन फैद चलाया गया था, ऑपरेशन फैद, जो बची हुई गैस के लिए, बची गैस को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन फैद चलाया गया था। जांच आयोग NK सिंह आयोग बनाया गया था, NK सिंह आयोग इसके लिए गठित किया गया था, हालांकि कोई इसमें परिणाम नहीं मिल पाया है। इसके बाद पदाधिकारी, सबसे इंपॉर्टेंट पदाधिकारी पूछ लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं पदाधिकारी। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे, ज्ञानी जेल सिंह, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, गृह मंत्री पूछ लेते हैं, तो ये PV नरसिम्हा राव थे, और MP के CM, MP के CM ये थे अर्जुन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अर्जुन सिंह थे। तो ये जो सारी जानकारी भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है, बहुत ही हृदय विदारक ये घटना थी उस समय की। और पीड़ितों को हालांकि मुआवजा मिला है, लेकिन जिन लोगों ने अपने व्यक्ति खोए हैं वो लौटकर नहीं आते हैं। इस घटना से आगामी समय में सचेत रहने की भारत सरकार को ज़रूरत है। अगर कोई कंपनी भारत में लगाई जाए तो उसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं, कुछ निश्चित शर्तें, कंडीशन रखी जाएं, तब लगाई जाएं। तो इस प्रकार की हमें भारत सरकार के लिए जानकारी रखनी चाहिए, आम नागरिक को भी होनी चाहिए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।